नमस्ते। उचित आहार ये शब्द हम सबने कितनी बार सुना है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? मतलब सच में आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे सही खाना ही एक सेहतमंद शरीर की सबसे मजबूत बुनियाद है। तो चलिए हमारी ये जो खोज है ना, इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही पुराने लेकिन पावरफुल सवाल से। संस्कृत का एक श्लोक है जो पूछता है, को रुक, मतलब कौन है जो बीमार नहीं है, और जवाब भी खुद ही देता है, वो जो हितकारी मतलब फायदेमंद, सीमित और मौसम के हिसाब से खाना खाता है। सोचिए, हजारों साल पुरानी ये बात आज भी कितनी सटीक है। और सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो फिर देर किस बात की? चलिए साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि सेहत और हमारे खाने का ये जो रिश्ता है वो असल में है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी भारतीय थाली की। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति और हमारे भूगोल का आईना है। आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारे खानपान को कैसे तय करते हैं। तो मन में पहला सवाल तो यही आता है ना, कि भारत के अलग अलग हिस्सों में पारंपरिक खाने में इतनी वैरायटी क्यों है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब कुछ इतना अलग क्यों है? इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसका जवाब सीधा सा है। किसी भी जगह का जो पारंपरिक खाना होता है ना, वो सीधे सीधे वहाँ की खेती, वहाँ के मौसम और कल्चर से जुड़ा होता है। जैसे पंजाब को ही ले लीजिए, वहाँ मक्का और गेहूं खूब उगता है, तो जाहिर है वहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग मशहूर है। अब चलिए दक्षिण में कर्नाटक, वहाँ चावल और रागी ज़्यादा होती है, तो वहाँ की पहचान इडली डोसा है। और अगर हम पूर्वोत्तर में मणिपुर की तरफ देखें, तो वहाँ लोकल बांस और सोयाबीन से एकदम अलग और ख़ास डिशेस बनती हैं। अच्छा, तो थाली में क्या है ये तो हमने समझ लिया, पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जरा ये देखते हैं कि खाना बनाने के तरीकों में वक्त के साथ कितना बड़ा बदलाव आया है। चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं। ये तस्वीरें हमारी रसोई की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ है वो मिट्टी का चूल्हा जिस पर लकड़ी जलती थी, और दूसरी तरफ आज का मॉडर्न गैस स्टोव। और ये सिर्फ ईंधन का बदलाव नहीं है, ये हमारी पूरी लाइफस्टाइल के बदलने का सबूत है। बिल्कुल ऐसा ही एक और बड़ा बदलाव आया है मसाले पीसने के तरीके में। कहाँ वो हाथ से चलने वाला सिलबट्टा और कहाँ आज का बिजली वाला मिक्सर ग्राइंडर। टेक्नोलॉजी ने हमारा काम तो बहुत आसान कर दिया है, पर इसने खाना बनाने के पूरे प्रोसेस को ही बदल कर रख दिया है। तो कल्चर और इतिहास की इस दिलचस्प यात्रा के बाद अब वक्त है थोड़ा साइंस में उतरने का। चलिए अब ये पता लगाते हैं कि हमारे खाने के अंदर असल में होता क्या है। वो कौन से मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, जो हमें चलाते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आप इन्हें अपने शरीर का फ्यूल समझ सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक कार को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, हमारे शरीर को भी हर छोटे बड़े काम के लिए एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। आलू हो, गन्ना हो, केला, गेहूं या चावल, ये सब कार्बोहाइड्रेट के बढ़िया सोर्स हैं। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है, जो हमें फौरन एनर्जी का एक किक देता है। अब आते हैं फैट्स पर, यानी वसा। ये एनर्जी का एक स्टोर्ड सोर्स है, मतलब हमारा शरीर इसे एक तरह से इमरजेंसी के लिए बचा कर रखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पोलर बेयर। उसकी स्किन के नीचे फैट की एक मोटी परत होती है, जो उसे कड़कड़ाती ठंड में महीनों तक जिंदा रखती है, बिना कुछ खाए। और फैट्स हमें मिलता कहाँ से है? तो ये हमें मेवों, बीजों, तेल, घी और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स से मिलता है। ये सब हमें लंबे समय तक एनर्जी देते हैं और शरीर के कई दूसरे जरूरी कामों में भी मदद करते हैं। और अब बारी है प्रोटीन्स की। इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है, और ये नाम बिल्कुल सही है। हमारे शरीर में मसल्स से लेकर सेल्स तक हर चीज की ग्रोथ और रिपेयर के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन के सोर्स भी दो तरह के होते हैं, प्लांट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। दालें, बीन्स, सोया, ये सब प्लांट बेस्ड सोर्स हैं। और दूसरी तरफ है मांस, मछली, अंडे और पनीर। ये सभी मसल्स बनाने और शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, खासकर बढ़ते बच्चों के लिए। अच्छा, तो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन, ये तो हो गए हमारे खाने के सुपरस्टार्स। पर इनके अलावा कुछ अदृश्य हीरो भी होते हैं। ये हैं विटामिन्स और मिनरल्स। हमें इनकी ज़रूरत तो बहुत थोड़ी मात्रा में होती है, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। और इनकी अहमियत समझने के लिए दो कहानियां बिल्कुल परफेक्ट हैं। बहुत पहले जब नाविक लंबी समुद्री यात्राओं पर जाते थे, तो उन्हें स्कर्वी नाम की एक अजीब बीमारी हो जाती थी, जिसमें उनके मसूड़ों से खून बहता था। बाद में पता चला कि इसका इलाज तो बस खट्टे फल थे। ठीक इसी तरह हिमालय के इलाकों में घेंघा रोग बहुत आम था, जिसमें गला सूज जाता था, और वो बीमारी
आयोडीन वाले नमक से लगभग खत्म हो गई। तो इन्हीं में से एक हीरो है विटामिन सी। ये हमारे शरीर के लिए एक शील्ड, एक ढाल की तरह काम करता है। इसका काम क्या है? ये बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और घावों को जल्दी भरता है। और ये मिलता कहाँ है? आंवला, अमरूद, खट्टे फल और आपको जान के हैरानी होगी, हरी मिर्च में भी। और अगर इसकी कमी हो जाए तो वही स्कर्वी वाली प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है और चोट जल्दी ठीक नहीं होती। चलिए अब एक और ज़रूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करते हैं। ये है आयरन, हमारे खून का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा। जैसा कि मैंने कहा, आयरन हमारे खून के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, चुकंदर और अनार जैसी चीज़ों से मिलता है। और अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है, जिसमें बहुत कमज़ोरी महसूस होती है और कई बार तो सांस लेने में भी दिक्कत होती है। तो कल्चर, हिस्ट्री और साइंस, इस पूरे सफर के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आ गए हैं कि आखिर एक सेहतमंद शरीर का राज है क्या? तो इसका राज छिपा है पोषक तत्वों में। जी हाँ, यही वो कंपोनेंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, जो सब मिलकर हमें एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं और बीमारियों से बचाते हैं। तो एक संतुलित आहार का मतलब हुआ इन सभी का सही बैलेंस, सही मिक्सचर। और अब आखिर में एक सवाल जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये तो जानते हैं कि खाना पकाने से, खासकर तेज़ आंच पर पकाने से, विटामिन सी जैसे कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो सवाल ये है कि आज की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम मॉडर्न कुकिंग की आसानी और खाने के इन ज़रूरी पोषक तत्वों को बचाने के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।